बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 181 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 182 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि मैंने जब लास्ट एपिसोड का पहला ट्रेलर अपलोड हुआ था तो यही अंदाज़ा लगाया था कि हलीमा या सोफिया में से कोई एक जो है वो बाला खातून को बचा लेगा, लेकिन हलीमा और सोफिया दोनों ने मिलकर ही बाला खातून की जान बचाई है और बाला खातून जिंदा है और हमें इस एपिसोड में यही चीज़ देखने को मिली। इस तरह के सिनेरियोस जब भी आपको किसी सीरीज में देखने को मिलते हैं, यानी कभी आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज में या बारबारोसा की सीरीज में भी हमने इस तरह का सिनेरियो देखा है और अभी हम कुर्लुश उस्मान में भी देख रहे हैं। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हर दफ़ा खैर मुसलमान की तरफ से या अपने चाहने वालों की तरफ से नहीं आती, कभी कभी खैर जो है वो काफिरों की जानब से भी आ जाती है और अल्लाह ताला कभी भी किसी को भी आपकी मदद के लिए वसीला बनाकर भेज सकते हैं। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के इख्तिताम में ये चीज़ देखी होगी कि उस्मान बे आलाजा के पीछे जाते हैं और उन्हें बाला खातून का स्कार्फ मिल जाता है, जिससे वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बाला खातून जिंदा हो सकती हैं और यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि ए मेरी आंखों की रोशनी और मेरे दिल का नूर, क्या तुम वाकई में जिंदा हो। यानी कि वो बाला खातून के हवाले से सोच रहे हैं कि क्या बाला खातून वाकई में जिंदा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूसुफ बे बेगम खातून के सामने मौजूद है और बेगम खातून उस्मान बे के जाल में फंस चुकी है और यूसुफ बे ये बात बोल रहे हैं कि आप शुरू से ही मरने की हकदार थी मेरी बहन। तो उस पर उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि एक पैदा होता है तो वो बहादुर बन जाता है, जबकि दूसरा पैदा होता है तो वो नौकर या कुत्ता बन जाता है। तो यानी यहाँ पर वो बेगम खातून और यूसुफ बे की ही मिसाल दे रहे हैं। बेगम खातून को यहाँ पर यूसुफ बे ने ही बुलाया होगा, लेकिन बेगम खातून को शायद इस बात का अंदाजा हो जाए कि ये एक चाल हो सकती है, तो इसलिए वो मंगोल सिपाहियों के साथ आई और यहाँ पर वो मंगोल सिपाहियों को पुकारती हुई नजर आ रही हैं और इस तरह से उन्होंने उस्मान बे को जाल में फंसा लिया है। तो देखते हैं कि क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ सोफिया का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है, जिसमें सोफिया ये बात बोल रही है कि आप यहाँ से कभी भी नहीं भाग पाएंगी या यहाँ से कभी भी नहीं बच पाएंगी बाला। यहाँ पर आप बाला खातून को देख सकते हैं जो सोफिया को टक्कर मारती हुई नजर आ रही हैं और उसके साथ साथ हलीमा जाकर उस्मान बे को बता रही है कि बाला खातून जिंदा है मेरे सरदार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोफिया की बातें जो हैं वो हलीमा ने सुन ली थी और अब ये राज भी इफ्शा हो चुका है और हलीमा को पता चल चुका है कि वो किसकी बेटी है। तो अब इसीलिए वो उस्मान बे की मदद कर रही हैं और यहाँ पर ओरहान बे और अलाउद्दीन बे उस्मान बे के साथ दिखाए जा रहे हैं, जबकि ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि अब उस्मान बे जिस तरह की आग भड़काएंगे उसकी कोई हद नहीं होगी। इस सीन में भी ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और यहाँ पर हम अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को उनके साथ देख सकते हैं और ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि उन लोगों ने यानी मंगोल सिपाहियों ने जितनी भी जानें हासिल की हैं या काफरों ने जितनी भी जानें हासिल की हैं या जितनी भी जानें ली हैं,
हर जान के लिए हम उनके लिए जहन्नम बनेंगे। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर एक्शन सीन्स देख सकते हैं जिसमें गोंजा खातून और ओरहान बे और सिपाही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। Sofya'nın gizli tapınağına gidiyoruz. Sofya'nın tapınağını yıktık ya. Orayı kimse bilmiyor. इस सीन में हम बाला खातून को देख सकते हैं और यहाँ पर हरिस्तों का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि हम सोफिया के खुफिया किले या खुफिया टेम्पल की जानब जा रहे हैं, जिस पर बाला खातून ये बात बोल रही हैं कि हमने सोफिया के खुफिया किले को तबाह कर दिया था और हरिस्तो ये कह रहा है कि उस जगह को कोई भी नहीं जानता, यानी कि सोफिया के इस खुफिया किले को कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। Orayı da yıkacağız o vakit. Türk'ün kolu kanadı kırılsın dahi. हरिस्तों की बात का जवाब देते हुए बाला खातून ये कह रही हैं कि हम उस जगह को भी तबाह कर देंगे। और उसके बाद ओस्मान बे यहाँ पर किसी किले पर हमला करते हुए भी नजर आ रहे हैं और एक धमाका होता हुआ हम देख सकते हैं और यहाँ पर हम सिपाहियों को भी देख सकते हैं। तो हो सकता है ओस्मान बे उस खुफिया किले तक पहुँच गए हों हलीमा की मदद से। और ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि चाहे वो हमारे पर और हमारे बाजू ही क्यों ना काट दें। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Babasından asla dönmeyeceğini onlara belirteceğiz. यहाँ पर ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि चाहे वो हमारे बाजू और हमारे पर क्यों ना काट दें, यानी चाहे वो हमारे बाजू या हमारी टांगे ही क्यों ना काट दें, हम अपने दावे से या हम अपने मकसद से कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये बात हम उन सबको याद करवा देंगे या सबको बता देंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप इस किले में होते हुए एक्शन सीन्स को देख सकते हैं। Kara yazgılarını onlara götüreceğiz. Ölümü pusatla sunacağız onlara. इन सीन्स में भी हम ओस्मान बे और उनके सिपाहियों को देख सकते हैं और उलूगान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उलूगान ये बात बोल रहा है कि हम उनकी जानब उनकी बुरी किस्मत या काली किस्मत को भेजेंगे और काले नसीब को भेजेंगे। और ये कह रहे हैं कि हम अपनी तलवारों से उनकी मौत लिखेंगे, यानी कि हम ओस्मान बे और उनके सिपाहियों को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर आप बेगम खातून और इल्बाए को भी उलूगान के साथ देख सकते हैं। Tarih Türksüz olmaz ama siz yok olacaksınız. ट्रेलर के लास्ट सीन्स में ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि तुर्कों के बगैर कोई तारीख नहीं हो सकती, यानी कि कोई हिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन तुम लोग मिट जाओगे या ख़त्म हो जाओगे, यानी कि कोई भी तारीख तुर्कों के बगैर नहीं लिखी जा सकती, पर आप लोग उस तारीख में नहीं होगे। और यहाँ पर हम ओस्मान बे को किले में लड़ते हुए भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलवकत के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।